सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी यूनिट 4 जो लास्ट यूनिट है उसका सेकंड सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। इस यूनिट में इस सेक्शन में हम सीखेंगे आर्किटेक्चर क्या होते हैं, नेटवर्क टाइप्स क्या होते हैं, इंटरनेट आईएसपी क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है, मॉडेम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एक्सेस की बात की थी, ईज़ ऑफ एक्सेस की बात की थी, जिसमें अगर कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम डिफीट्स होता है, फिजिकली प्रॉब्लम्स है या मेंटली प्रॉब्लम्स है, उसके थ्रू कैसे हम ऑप्शंस का यूज़ करके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे आज का जो टॉपिक है इसमें हम सीखने वाले हैं, जो हमारा सेशन 2 है, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ नेटवर्क? इट कंसिस्ट ऑफ two or more computers are there that are linked in order to share resources such as printers and CDs, exchange files or allow electronic communication। अब क्या होता है, किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को या डिवाइसेस को जोड़ना एक नेटवर्क कहलाता है, जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को जोड़कर कम्युनिकेशन स्थापित कर सकें, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें। फॉर सपोज जैसे हम कंप्यूटर से हम लैपटॉप प्रिंटर को जोड़ते हैं, दूसरी मशीन्स को जोड़ते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं, इन मशीनों को जोड़कर कहलाने वाले नेटवर्क कहलाता है। इसके तो द कंप्यूटर इज ऑन नेटवर्क मे बी लिंक थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड लाइट्स और बीम्स। अब इन तरीके से कंप्यूटर को हम इन तरीक़ों से हम कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं कि इस तरह कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है नेटवर्किंग। इसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है? देखिए, एक तो पहले हमें सिस्टम की ज़रूरत होती है, उसके बाद उस कंप्यूटर का उस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, एंड द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, जिससे डाटा ट्रांसमिशन हो सके। एंड द ट्रांसमिशन डाटा का मतलब क्या होता है? एक बीच का मीडियम हमें चाहिए पड़ता है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकें। अब देखिए, ये दो तरीके से हो सकता है, पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर और दूसरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अभी होते क्या है, जो कि जैसे नेटवर्किंग होता है, देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि पेयर टू पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है। पेयर टू पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जब किसी कंप्यूटर को, जैसे कि यहाँ डायग्राम दिख रहे हैं, इट इज़ अ नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर विद इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब देखिए क्या होता है, अगर एक कंप्यूटर से मैंने बाकी कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं पेयर टू पेयर से, तो बाकी को सबको मुझे सेम अथॉरिटी देनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं प्रिंटर यूज़ कर सकता हूँ तो बाकी सब कंप्यूटर उसी प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं किसी कंप्यूटर पर एक फाइल शेयर कर रहा हूँ तो वो सभी कंप्यूटर पर फाइल शेयरिंग हो जाएगी। हमारा हमारी सिक्योरिटी बर्न हो सकती है, सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसके थ्रू पूरे कंप्यूटर से वो चीज़ें खुल सकती हैं। इसे बोलते हैं पेयर टू पेयर। अगर हमने किसी को कोई सुविधा दी है या कोई भी फैसिलिटी एक कंप्यूटर को दी है तो बाकी कंप्यूटर्स को भी देनी पड़ सकती हैं। अगर मैंने कहा कि मुझे 4 कंप्यूटर्स पे चाहिए प्रिंटर अलाउ करें और एक पे प्रिंटर पे अलाउ ना करें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते पेयर टू पेयर में। पेयर टू पेयर में अगर आप एक को अलाउ कर रहे हैं प्रिंटर्स, तो बाकी सभी कंप्यूटर्स को अलाउ करना पड़ेगा। देखिए, जैसे देखिए आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, which all computers are linked together with equal privilege and responsibility for processing the data. It is useful for small environment, usually up to 10। ये छोटे इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है, इसमें 10 कंप्यूटर आपस में जोड़ सकते हैं। अब समझ लेते हैं व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन विच प्रोग्राम दैट क्लाइंट रिक्वेस्ट अ सर्वर फॉर रिसोर्सेज फॉर अदर प्रोग्राम द सर्वर। जैसा कि हम इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें क्लाइंट है और सर्वर है, इसलिए इसे बोलता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब देखिए, क्लाइंट मतलब मान लो हमारा कंप्यूटर जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं, और सर्वर वो जगह है जहाँ से हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे फेसबुक को सर्च किया, तो मेरी इन्फॉर्मेशन पहले सर्वर पे जाएगी, सर्वर पे जाने के बाद मेरे सिस्टम पे वापस आएगी। लेकिन ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब मैंने पासवर्ड ठीक दिया। अगर मैंने पासवर्ड ठीक दिया है तो ही मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे वापस मिलेगी कि हाँ आपकी आईडी खुल गई है, अदरवाइज ये पासवर्ड रॉन्ग बता देगा। तो यही काम करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। इसका आपको पासवर्ड आईडी ठीक डालने पड़ते हैं। ये डायरेक्ट सर्वर से हमारा कनेक्टेड होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और इसमें आपको कोई अलग डिवाइस, यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ अलग डिवाइसेस भी कनेक्टेड हैं, जैसे कि लैपटॉप भी मैंने से कनेक्ट किया है, फेसबुक से कनेक्ट किया है। तो ये काम करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट मतलब हम यूज़र भी कह सकते हैं, और सर्वर मतलब इंटरनेट। तो नेटवर्क वैसे तो मेजर जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जो कि हमारे सिवर्स में है। एक तो लोकल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन वैन ऑन वैन। ये हमारे मेजर नेटवर्क्स होते हैं जिन्हें हमें समझना है। और वैसे भी इसके अलावा भी कई प्रकार के नेटवर्क्स और होते हैं, जैसे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन बोलते हैं इसे, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN बोलते हैं, और कैंपस एरिया नेटवर्क कैन होता है। लेकिन फिलहाल हम इन तीनों के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। जो हमारे ऊपर वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये नेटवर्क्स होते क्या हैं। पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। इसे लोकल एरिया नेटवर्क को लैन भी कहते हैं। सो इट कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल, कंप्यूटर्स, लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग्स और क्लोजली
positions group in buildings. Usually the local area networks offers very high speed and we are used for connecting computers and peripherals such as printers connector. अभी क्या होता है, एक लिमिटेड एरिया के लिए होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे आप देख रहे हैं स्कूल ऑफिसेज में बिल्डिंग्स में के काम करने के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है. ये काफ़ी स्मॉल होता है, इसमें ज़्यादा कंप्यूटर्स आप कनेक्ट नहीं कर सकते. ज़्यादा जगह ना घेरने की वजह से, ज़्यादा जगह ना लेने की वजह से इसमें स्पीड काफ़ी अच्छी होती है. इसमें आप प्रिंटर और स्कैनर्स और आदि पेरिफेरल डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है. देखिए इसमें लिमिटेड कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं लैन के थ्रू. इसमें हम IBM कैपेटिबल्स, iMac सर्वर और लैपटॉप और IBM कैपेटिबल. अब देखिए इसमें मैंने बताया था पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं. पेरिफेरल डिवाइस वो होती है जो ऑलरेडी बिल्ट नहीं होती, जैसे स्कैनर, प्रिंटर हुआ, जो हम अलग से लगाते हैं. जैसे कि हमने अलग से इसे लगाया यूज़ करने के लिए. फॉर सपोज हम लैपटॉप में अगर एक माउस फिर से लगा देते हैं तो ये हमारा पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा. जो हम अलग से एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं वो डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जिससे हम कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर हमने लैपटॉप पे एक कीबोर्ड लगा दिया, माउस लगा दिया, एक्स्ट्रा लगाए, तो ये हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं. चलिए अब देख लेते हैं व्हाट इज़ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इसका हम उदाहरण आप इसके हम नाम से ही समझ सकते हैं. ये थोड़ा अब इससे समझ लीजिए, ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है. इट इज़ यूजली अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑन अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया दैट इंक्लूड्स several buildings and lands or even the entire city or metropolitan area. The geographical area of the man is larger than WAN. अब ये LAN से थोड़ा बड़ा होता है, but smaller the WAN, but WAN से थोड़ा छोटा होता है. ये LAN से तो बड़ा होगा क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा है, लेकिन WAN वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, which make it fall in between a local area networks and wide area networks. इसलिए इनके बीच का एरिया होता है. अब ये जाहिर सी बात है, ये थोड़ा बड़ा होगा. अब ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है? हॉस्पिटल, बैंक्स, फैक्ट्री एंड कॉलेजेस, इस चीज़ों में यहाँ पे ज़रूरत है. अब देखिए अब ये साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है. हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स में होते हैं, इसमें पूरे कॉलम्स को, आप पूरे रूम्स को आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है. कहीं पे कोई मशीन दूसरी लगी हुई है, कहीं पे दूसरे के लिए कैमरेज लगे हुए हैं. ये सभी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. अब हम कर लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की बात. इट इज कवर्स अबाउट एरिया अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बिल्डिंग्स boundaries. The internet is the most popular WAN and is used business, government, non-profit organization, individually customers, architecture, artists, entertainers and any others. अब देखिए इसमें क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है. इसके थ्रू हम, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेट के थ्रू हम कहीं भी आपस में जुड़ सकते हैं. फॉर एक स्टेट में, एक कंट्री में, अदर कंट्रीज़ में, वर्ल्ड वाइड हम किसी को जुड़ते हैं तो वो इंटरनेट के थ्रू जोड़ा जा सकता है. देखिए हमें ऑफिस से ऑफिस कनेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस टू अगर हमारा एक सिटी में है, दूसरी सिटी में है या दूसरे देश में है तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू. चलिए तो अब हमने ये पढ़ लिया कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इंटरनेट क्या होता है हमने ये तक नहीं पढ़ा. सो इट इज़ अ ग्लोबली सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट ऑफ सर्वर बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड. अब कहने का मतलब इसमें यहाँ पे ये है कि आपस में जो वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर, पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. इंटरनेट जो होता है वो किसी एक खास प्रोटोकॉल के तहत आपस में लिंक्ड करता है कंप्यूटर को. प्रोटोकॉल मतलब होता है कंप्यूटर करने की एक स्विच होता है, कंप्यूटर की कार्य इंटरनेट पे कार्य करने की एक सीमा. मतलब प्रोटोकॉल का मतलब होता है किस तरह से काम करेगा, एक तरह से दर्शाया जाता है कि एक निर्देश होते हैं जिसपे थ्रू कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है. एक खास निर्देश के थ्रू अगर कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड आपस में कनेक्टेड है तो वो इंटरनेट कहलाता है. तो इसमें एक इसे बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स. प्रोटोकॉल को सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं जिससे कंप्यूटर को जुड़ा होता है. इसमें आपने सुना होगा HTTP और HTTPS, ये भी एक प्रोटोकॉल के तहत ही काम करते हैं. सो HTTP, HTTPS और URL ये हमारे एक तरह के प्रोटोकॉल ही होते हैं जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं. तो यू मस्ट नो अबाउट दिस. चलिए तो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ www. इट इज़ अ कॉमनली नोन एज द वेब. इट इज़ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर द डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड. अब देखिए क्या होता है, www के अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क कहलाता है. इसके अंदर वो सभी चीज़ें कलेक्ट होती हैं जिससे हम किसी डाटा को सर्च करते हैं तो यहाँ से निकल के वो डाटा हमें निकाल देता है. इसमें क्या होता है, इसमें URL का यूज़ किया जाता है फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सच एज www. इस तरह के जो जो एड्रेस होता है HTTPS www.facebook.com, ये एक URL कहला जाता है. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में URL कहते हैं. बीच में भी इंटरलिंक्ड बाय दी हाइपरटेक्स्ट. अब ये हाइपरटेक्स्ट से कैसे लिंक होते हैं, फॉर सपोज जैसे मैंने इंटरनेट पे कुछ भी गूगल पे सर्च किया फेसबुक, तो फेसबुक सर्च करने के बाद फेसबुक के 4-5 मुझे एड्रेस वहाँ पे मिल जाएंगे, URL मिल जाएंगी. और जब मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो मुझे अपनी उसकी साइट पे पहुँचा देते हैं. वो साइट पे पहुँचाना वो काम होता
होता है हाइपर टेक्स्ट का। तो हाइपर टेक्स्ट की हेल्प से हम किसी भी साइट पर इजीली पहुंच सकते हैं। तो वो जो लिंक जो टेक्स्ट में जो टेक्स्ट लगाए जाते हैं वो हाइपर लिंक से ही लगाए जाते हैं। इसकी हेल्प से दैट वी कैन फाउंड एनी एड्रेस, वी कैन गो एंड एन एड्रेस। अब देखिए मैं इसका उदाहरण दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल पे कुछ भी सर्च किया, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे www सर्च किया। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लिंक ब्लू कलर में ये जो टेक्स्ट दिखा दे रहा है यही हाइपर लिंक होता है। इससे पेजेस इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप किसी साइट पे पहुँच सकते हैं डायरेक्टली। तो जो पेज इंटरकनेक्टेड होते हैं हम वेब पेज से, उन्हें हम हाइपर लिंक कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन्स आर नीडेड फॉर दिस। अब ब्राउजर्स क्यों होता है? ब्राउजर्स को एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। अब सर्च इंजन वो इंजन होते हैं जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं। अब बिना सर्च इंजन के हम किसी चीज़ को सर्च ही नहीं कर सकते। फॉर सपोज हमें किसी का URL नहीं पता, पूरा एड्रेस नहीं पता, तो हम उसे सर्च करते हैं गूगल पे। फॉर सपोज मुझे विकीपीडिया का एड्रेस नहीं मालूम कि www.wikipedia.com। इंजन का यही काम होता है कि हम किसी चीज़ को, अगर हमें इसका URL नहीं पता, उससे एड्रेस नहीं पता, तो हम गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक लिंक आते हैं जिसके थ्रू पेजेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे ब्राउजर्स क्या होते हैं और सर्च इंजन क्या होते हैं जिसके थ्रू हम ऐड करते हैं इन चीज़ों को। सर्च इंजन होते हैं यहाँ पे हम सर्च करते हैं, और गूगल होता है एक एप्लीकेशंस। अब इंटरनेट का थोड़ा एडवांटेज देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है। अगर इंटरनेट एडवांटेज एसोसिएटेड विद द इंटरनेट का एडवांटेज क्या है? हम डाटा शेयर कर सकते हैं। यहाँ से हम कहीं भी अपने डाटा को भेज सकते हैं, कहीं से डाटा मंगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पहला उदाहरण हो गया हार्डवेयर शेयरिंग। अब हार्डवेयर शेयरिंग में क्या होता है? हम अपने प्रिंटर को, स्कैनर को, अपने कंप्यूटर तक को दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। फॉर सपोज हमें इसको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम अपने हर डिवाइस को, हर हार्डवेयर को इंटरनेट पर शेयर कर सकते हैं फॉर द अननोन पर्सन, फॉर द सेकंड यूजर और अदर मैनी यूजर्स। Internet access sharing. You can purchase a single internet connectivity and share it amongst other computers. The network linked together purchase multiple internet connection for the same. अब देखिए इसमें क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू एक इंटरनेट कनेक्शन हमने लिया है ISP से। फॉर सपोज मैंने वाईफाई से, मैं अपने हॉटस्पॉट से कहीं पे भी इंटरनेट दे सकता हूँ। तो इंटरनेट में एक फैसिलिटी और होती है जिसके थ्रू हम एक ही इंटरनेट को दूर बाकी कंप्यूटर्स में एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिवाइस से भी हो सकता है ये काम, मोबाइल से, कंप्यूटर से भी हो सकता है, नोटपैड से, लैपटॉप से भी ये काम किया जा सकता है। यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन सच एज वेब एप्लीकेशंस, ईमेल क्लाइंट्स, चैट एप्लीकेशंस, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग्स ETC इज़ अनदर एडवांटेज। अब ये अलग एडवांटेज है इंटरनेट के, जिसमें हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, क्लाइंट चैट्स कर सकते हैं, सर्च ब्राउज़र पर सर्च कर सकते हैं, नेट सर्फिंग कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट के और एडवांटेज हैं। हमने इंटरनेट एडवांटेज में क्या क्या पढ़ा? डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग कर सकते हैं, यूज़ ऑफ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस। सो अब हम चलते हैं व्हाट इज़ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू द एक्सेस to the internet via dial-up connection using modem और डायरेक्ट हार्डवायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। अब ISP वो कंपनी होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। वोडाफोन जिससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, एयरटेल, BSNL, जियो और आइडिया। ये सब वो कंपनी है जो हमें ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। बिना सिम के आप कोई नंबर खरीदे बिना आइडेंटिटी के आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। ये वो कंपनी होती हैं जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, फिर इसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। डायलअप को समझ जाइए। डायलअप हम मतलब मॉडेम के थ्रू जब कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं वो डायलअप कनेक्शन होता है, और डायरेक्ट मतलब वायर से कनेक्ट करते हैं वो वाला होता है। और तीसरा वायरलेस जो हम इंटरनेट से यूज़ करते हैं हमारे मोबाइल में। अब टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी, अब क्या टेक्नोलॉजी कौन कौन सी डायलअप होती हैं? जो कि वायर्ड होती हैं, वायर डायलअप कनेक्शन लेंगे हम वायर्ड से कर सकते हैं। DSL होता है डिजिटल, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे दो तरह के वायर और वायरलेस, हमारे पास दो तरह की कनेक्टिविटी इंटरनेट पर होती है। सो डायलअप कनेक्शन जो होता है वो स्पीड में काफ़ी स्लो होते हैं, और सबसे हाई जो हमारे स्पीड में होता है वो है वाईफाई। तो इन्हीं एक एक करके हम इन्हीं को समझ लेते हैं, क्या होता है डायलअप कनेक्शन, क्या होता है, फिर DSL क्या होता है, और केवल इंटरनेट एक्सेस क्या होता है। अब देखिए डायलअप कनेक्शन आप देख रहे हैं, डायलअप इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू सेवरल ISP। The majority of internet services providing gives you a set telephone numbers other सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज, इसका मतलब आप समझ लीजिए इस डायग्राम को देखते एक बार। इसमें क्या है, डायरेक्ट जो हमारा डायलअप कनेक्शन है वही सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ काम कर रहा है। फॉर सपोज हमने यहाँ पे इंटरनेट पे कोई भी नंबर सर्च किया है, नंबर टाइप किया, तो वो हमारे सिस्टम में जाएगा। अभी हमारा सिस्टम जो डाटा है वो एनालॉग में है। एनालॉग में जाने के बाद जो हमारा मॉडेम आप देख रहे हैं वो इस सिस्टम को, हमारी जो इन्फॉर्मेशन को जो हमारे एनालॉग में है उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो दूसरे सिस्टम पे जाता है, तब वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो पाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा डायलअप कनेक्शन का है।
आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। जिससे हमारा ये पीसी है जो न्यू जर्सी में, यहाँ से आते कंप्यूटर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो नंबर्स आप देख रहे हैं, जो हमने कुछ मॉडेम के थ्रू, हमारा एक मॉडेम वहाँ पे लगा हुआ, एक मॉडेम हमारे यहाँ लगा हुआ, एक मॉडेम दूसरी जगह लगा हुआ, तब जाके इस कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल वेव्स। जो हमारी यहाँ से इन्फॉर्मेशन होगी वो एनालॉग वेव्स में होगी, और वहाँ पे जाकर जब वो कन्वर्ट होगी तब डिजिटल वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये हमारा पहला डायलॉग कनेक्शन हो गया, जिसमें हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है, ISP की। ये भी वायर्ड होता है। चलिए हम देख लेते हैं दूसरा नेटवर्क कनेक्शन, डायलॉग। तो इसमें देख लेते हैं DSL और डायलॉग में डिफरेंस क्या होता है। DSL जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अभी होता क्या है, डायलॉग में आप क्या कर सकते हो, एक टाइम पे ही काम कर सकते हो, या तो आप फ़ोन कॉल कर सकते हो उसमें थ्रू, या तो आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। लेकिन DSL में क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस और फ़ोन कॉल आप दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। वॉइस कॉल सर्विस और इंटरनेट सर्विस साथ में देता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो डायलअप में जो स्पीड होती है मोर देन होती है 56 kbps। लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, 256 kbps होती है, 20 MB तक इसकी स्पीड हो सकती है। ठीक, हैव अ डायलअप एक्सेस नंबर्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इसका मतलब है कि अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो हर बार आपको नंबर डायल करना पड़ेगा, उसके बाद ही इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसे DSL में हमेशा ये ऑन होता है, तो आपको बार बार नंबर डायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो कनेक्टिंग यूजिंग अ कंप्यूटर मॉडम, इसे आप कनेक्टेड करना पड़ता है। इसे ऑलरेडी कनेक्ट, इसमें आप मॉडम से कनेक्ट होते हैं, उसमें आप DSL से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इसमें यूनिक IP एड्रेस फॉर ईच कनेक्शन, इसके लिए आप यूनिक ID की ज़रूरत होती है। तो यही कुछ है जिसे आप देख सकते हैं। डायलअप कनेक्शंस, कंप्यूटर मॉडम्स, DSL होता है, यूनिक IP एड्रेस फॉर रीच, स्टैटिक IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, लो मंथली फ़ी, इसमें हाई मंथली फ़ीस होती है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये हाई स्पीड में थोड़ा अच्छा है, ईजी सेटअप, नो सेटअप फीस। अब इसमें आपको थोड़ा सेल्फ इंस्टॉलेशन यूजुअली फ्री होता है। चलिए अब इसमें समझ लेते हैं कि केबल्स इंटरनेट एक्सेस और 3G इंटरनेट। इसमें बात कर लेते हैं वायर्स के बारे में। केबल इंटरनेट एक्सेस, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट इंटरनेट एक्सेस दैट यूज़ द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो हमें वायर की ज़रूरत होती है डिश टीवी या केबल देखने के लिए, वही केबल का यूज़ हमें इंटरनेट के लिए हम यूज़ करते हैं DSL और डायलअप में। अब देखिए जो केबल का यूज़ होता है वो इसी में केबल्स का यूज़ होता है। इट इज़ अ प्रोवाइडेड थ्रू एग्जिस्टिंग केबल TV नेटवर्क, वही नेटवर्क का यूज़ होता है जो TV के लिए यूज़ होता है, वही इंटरनेट के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ सिमिलर ऑफ DSL दैट इज़ प्रोवाइड ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन्स। अब बात करते हैं 3G के बारे में। 3G का एग्जांपल वो है जो कि वायर्ड है, वायरलेस है, जिसका हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा मोबाइल, जिसमें हम इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हैं। वो थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन का 3G एंड 4G है, जो कि हम थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन कहते हैं। ये स्पीड में काफ़ी हाई होता है, एज वी ऑल नो दैट अब तो 5 जनरेशन भी आने वाला है। तो ये वायरलेस होता है 3G 4G, जो कि G रिप्रेजेंट करता है जनरेशन्स को, जो कि थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन, और कि फिफ्थ जनरेशन भी काफ़ी जल्दी आने वाला है। तो ये वायरलेस फिडेलिटी में काफ़ी काम आता है, पता है हमें। अब देखते हैं कि वाईमैक्स क्या होता है। वाईमैक्स होता है वर्ल्ड वाइड इंटरपरबैलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अब इसमें क्या होता है कि देखिए कभी कहीं ऐसी जगह भी आ जाती हैं जहाँ पे हम DSL भी काम नहीं कर रहा है, DSL नहीं कर रहा है, डायलअप भी काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जगह पे वाईमैक्स काम करता है। ये काफ़ी स्पीड में हाई होता है। अब जैसे कि आपने कभी ट्रेन से जाते हुए रास्ते में खेतों में कहीं बड़े बड़े टावर्स देखे होंगे, वो टावर्स क्यों होते हैं? ये इसी तरह के इंटरनेट फैसिलिटी को अच्छी सुविधाजनक बनाने के लिए काम करता है। अब हमें कई शहरों में, जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में बताया था आपने, एक शहर से दूसरे शहर में इंटरनेट अगर आपको चलाना है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कई खेत हैं, कई गाँव ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो चलता है, तो उन्हीं जगह पे इतने बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ कर सकें, अच्छे से चला सकें। तो वो होता है वाईमैक्स। अब वायरलेस फिडेलिटी की वाईफाई की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि वाईफाई के बारे में हम सब जानते हैं, वायरलेस फिडेलिटी ये भी एक एग्जांपल है जिसके हम इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। अगर मुझे इंटरनेट किसी को शेयर करना है, मेरा इंटरनेट बहुत तेज़ चलता है, मैं किसी भी डिवाइसेस पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे हम इंटरनेट को शेयर करना चाहता हूँ, तो मुझे अपना हॉटस्पॉट चालू करना होगा, और जिसे इंटरनेट चाहिए, जो इंटरनेट लेना चाहता है, वो अपना वाईफाई यूज़ करेगा। इसके थ्रू भी हम जानते हैं कि ये काफ़ी हाई स्पीड होता है, इसके थ्रू हम अपने इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी पॉपुलर टेक्नोलॉजी और अलाउ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज computers, mobile phones, or exchange data wirelessly over a network. It is used to home office, hotels, college, and school campus, typically for internet access.
शॉपिंग मॉल्स, कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट, इन यहाँ पे भी हमें इंटरनेट कभी वाईफाई फ्री मिलता है। कभी आपने देखा होगा इंटरनेट, अब तो आजकल तो ट्रेनों में भी हमें इंटरनेट फ्री मिल लगा है, वाईफाई की सुविधा है, इंटरनेट रेलवे स्टेशन पे मिलता है। ऑफर फ्री और पेड वाईफाई एक्सेस इन द इंटरनेट। लेकिन आप जो प्लेन्स में अगर सफ़र करते हैं, एयर टिकट्स खरीदते हैं, एयर प्लेन में सफ़र करते हैं, तो आपको इस तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं इंटरनेट के। लेकिन जो रेलवे स्टेशन हैं, कुछ कई रेस्टोरेंट्स होते हैं जो फ्री वाईफाई अवेलेबल करवाते हैं, जो कि पासवर्ड हमसे शेयर करते हैं। तो आप समझ गए वायरलेस। आज हमने बात की इसमें वायरलेस और वायर टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, इंटरनेट शेयरिंग के, इंटरनेट आर्किटेक्चर के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ इंटरनेट्स के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में बात की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, जो भी है इसके बारे में पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन 3rd और 4th में मिलेंगे। थैंक यू।